असं आहे की आज आपण शिवजयंतीचे मनवतो आहे ना, पण जे नोटीस करण्यालायक गोष्ट आहे किंवा जे शिक्षित लोक आहे ना, ते काही गोष्टी नोटीस करतात. त्यापैकी एक महत्त्वाची गोष्ट आहे की जे दैवीकरण होते ना आपल्या महापुरुषांचं, दैवीकरण समजतं ना, देव मानतो वो घातक है समाज के लिए. क्या हमने देव मान लिया ना, हमारे यहाँ एक प्रथा है, हमने किसी को देव मानना, भगवान माने ना, तो हम बोलते हैं उसके जैसा हम नहीं कर सकते, हम उसको पूछ सकते बस, है ना. लेकिन इसी समाज में एक वो चलती कि गुरु को खुशी कब होती पता है, उसकी पूजा करने से नहीं होती. दिन रात पूजा कर लो, वो खुश नहीं होगा तुम्हारे ऊपर. अगर भगवान मान रहे हो तो भगवान उसके ऊपर खुश नहीं होता जो दिन रात उसकी पूजा करता. भगवान उसके ऊपर खुश होता जो उनके विचारों पे चलता. बराबर है. जैसे अभी सोहन ने बोला, अब उनके विचारों पे नहीं चल रही. ये लिटरली सही सेंस है, सही सेंस में ये हो रहा है. हम अपने घर से शुरुआत उसकी अगर करनी है तो शिवाजी महाराज ने अपने जो स्वराज्य में महिलांची सुरक्षा आणि त्यांच्या सोबत जे व्यवहार आहे त्याच्यावर खूप फोकस केलाय. खूप मायन्यूट गोष्टी आहेत. उदाहरणार्थ त्यांच्या स्वराज्यामध्ये महिलांचा कुठल्याही प्रकारचा छळ होता कामा नाही होता. कुठल्याही प्रकारचा छळ होता कामा नहीं होता. और हमने ये देखना चाहिए फिर आज की कंडीशन में जब हम महाराज के गुण मतलब उनको पूजने की जब कोशिश करते तो हम उसके ऊपर खरे उतर रहे. हमारी ट्रीटमेंट लेडीज लोगों के साथ में कैसी खूबदा होते ना, पुरुष शिवीगाळ करतात, हिंसा करतात, देन उनके जो देखने का नजरिया रहता उसमें भी कई बार फर्क रहता है ना. घरची स्त्री स्त्री, मग बाहरची स्त्री स्त्री का नहीं. एक वाकया उसमें ऐसे होता कि मुगल और जो दिल्ली सल्तनत के ये जो लोग रहते ना, इनको एक आदत रहती कि जब वो लड़ाई करते और वो कई का एरिया जीत लेते थे तो वहाँ के जो इस्टेब्लिशमेंट है वो तोड़ देते थे, घर लूटते थे और सबसे पहले वहाँ की जो लेडीज लोगों की आबरू रहती ना उसके ऊपर हमला करते थे. तो सेम चीज जब शिवाजी महाराज ने भी कुछ टेरिटरीज कैप्चर करनी चालू कर दी तो उनके कुछ जो उनके सेना के जो लोग रहते उन्होंने भी सेम वाकया दोहराया कई जगह पे. तो बोले क्यों, तो जब वो समन्स भेजे उनको कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है तो दाद, और शिवाजी महाराज की इसमें न्याय था तो दाद मांगने कोई भी आ सकता था, काउंटर पार्टी भी आ सकती थी जिसके ऊपर अत्याचार हुआ. तो कोई आया तो उन्होंने उनको समन्स भेजे जिन्होंने ये सब किया था. तो रिप्लाई में वो क्या बोलता पता, जो उनका क्या बोलते पेशे नहीं रहते, मावडे रहते, मावडे में से एक बोलता की आमच्या आया बहिणीची या लोकांनी आबरू लुटली तेव्हा मग आम्ही लुटली तर काय झाली. तो बोलते पंत ते तैसे होते म्हणूनच तर आपल्याला स्वराज्य निर्माण करावे लागले. और अपन भी वैसे ही बनेंगे तो उसमें और अपने में फरक क्या. बरोबर आहे. म्हणजे आपल्या घरच्या घरी आग लागली तर पाणी टाकून विजवायचं, दुसऱ्याच्या घरी आग लागली तर त्याला नाही. म्हणजे दूसरे के घर का जो है वो नहीं है, अपने घर का है उसको सिक्योर करो. ज्या पद्धतीने आपण आपल्या लोकांना बघतो, आपल्या मित्रांना बघतो, आपल्या घरच्यांना बघतो, तसं आपण दुसऱ्याच्या याच्यावर का नाही बघत है की नाही. तो ये उनसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सीख मिलती. तो वो तो है की अपने ॲटलिस्ट अपना जो ट्रीटमेंट है आपल्या परी करू, आपण दुसरं काय करताय ते नाही बघायचं. आपली ट्रीटमेंट जी आहे ते लेडीज प्रति ॲटलिस्ट बदलली पाहिजे, ते कोऑपरेटिव्ह राहिली पाहिजे आणि त्या गोष्टी जेवढ्या टाळता येत तेवढ्या टाळायचं. और दूसरा था कि अभी रिसेंटली क्या हो रहा है इंडिया में, ते जे दैवीकरण है ना, दैवीकरण मध्ये भगवाकरण भी होते है ना. और ये मेरे को चुप थी बात, उसमें कई फैक्ट्स ऐसे रहते जो नहीं भी रहते तो भी दिखाते. जैसे पिछली बार शिवाजी महाराज की मूवी आई थी, उसमें ऐसे एकदम योगी पोजीशन में शिवाजी महाराज को दिखाना, फिर वो पिंड विंड में एकदम ध्यान व्यान करना,
ये इतना नहीं था। शिवाजी महाराज एकदम लिबरल लीडर थे, पता है क्या? भले ही वो जब लड़ाई पे जाते थे तो जयघोष वगैरह लगाते थे, लेकिन एकदम लिबरल थे। जैसे कोई कट्टर हिंदू जो छवि आज अपन दिखाते, दैट इज नॉट शिवाजी, वैसे थी नहीं कभी। अगर वैसे रहते थे तो उनके तोपखाने का जो सरदार था वो कोई मोमेड ही नहीं रहता था, है ना? तो ये एक छवि बनाने की कोशिश होती, तो वो छवि बना देते अपन, और फिर वही है कि सहिष्णुता आपल्या मनावनीच नाही है। उन्होंने उनके क्या है जो आज अपन बोलते ना, अपना क्या है अपना जो इंडिया है वो सोशल नहीं, इसको क्या एक है ना धर्मनिरपेक्ष जिसको बोलते हैं अपन, सेक्युलर इंडिया। तो ये सेक्युलर इंडिया की नींव जो है ना छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य से ली वाली है, जहाँ सभी धर्मों को इक्वल फुटेज, एकदम इक्वल ट्रीटमेंट मिलती है। उसके अलावा जस्टिस जो है, न्याय प्रियता, कोई भी रहे अपना आदमी रहे तो भी उसके हाथ काट डालते थे, कितना भी अच्छा रहने, गलत किया तो किया तुमने, उसकी सजा मिलेगी। तर त्यांनी ते आपल्यामध्ये परक्यामध्ये कधीच भेदभाव नाही केला की दुसऱ्याच्या माणसाने चुकी केली त्याला फाशीवर लटका, आपल्या माणसाने केली त्याची वाहवाही करता किंवा त्याला सुरक्षा द्या, नाही, त्यांनी ते प्रस्तावित केलं. दॅट्स वाय एक उसको बोलते ना की स्वराज्य कसं पाहिजे तसं पाहिजे. आणि तिसरा है कॉपरेशन. उनका वो लीडर थे ना, लेकिन उनका अपने टीम के साथ में कॉपरेशन बहुत अच्छा रहता था, और ये हम अपने में नहीं डेव्हलप करते. याची टिंगल उडवतो, त्याची टिंगल उडवतो, याचे मजे घेतो, त्याचे मजे घेतो, बस आपलं एवढ्यातच पुरतं, त्याच्यावर नाही जात. किंवा त्याला काय तकलीफ आहे त्याची तकलीफ समजून त्याला तुम्ही हेल्प करा, तुम्हाला काय मदत लागते तो हेल्प करना. एक दूसरे के हमने काम आना चाहिए ना, आलं पाहिजे की नाही आलं पाहिजे? अरे एक दूसरे के काम आएंगे, तुम्हारा ही नेटवर्क बनेगा, अच्छे लोगों से जुड़ोगे, कुछ फायदा होगा. जो जो ये 2 लोगों के 4 लोगों के ग्रुप में नहीं होगा, वो बड़े ग्रुप से जुड़ के होगा कि नहीं होगा? पता चला दूसरे के काम करते करते अपने भी सॉर्ट आउट हो गए, अपने भी सोल्यूशन निकल गए. तो ये थोडासा, कारण की शिवाजी महाराजांमध्ये एक गुण जिजाऊंना लहानपणीपासून पेरलं होतं, शेअरिंग केअरिंग. वो जो उन्होंने क्या बोलते लड़ाया, बड़े होके लड़ी ना, उसकी जो प्रॅक्टिस है उन्होंने बचपन में की थी अपने महाराज. तो हे आपल्याला कळत नहीं. अपने को क्या लगता मेरा एम वो वाला है ना, तो मैं उसके लिए सब कुछ कर रहा, लेकिन वैसे नहीं रहता. हम जो रोज लाइफ जी रहे ना उसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं हम ऐसे चलना समझ के, वो गोल को पाने के लिए हम डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, और वो डेली प्रैक्टिस में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व करनी पड़ती, सिर्फ एक ही चीज करने से नहीं होता. अभी एग्जाम्पल एक बताऊँ तो जय चौधरी सर से जब से मैं मिला हूँ तो वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में और यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में बहुत फर्क है, ये पता चलता. हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या बताता, रट्टा मारो और रट्टा मारो दिन भर रात भर, क्या किसके लिए रट्टा मारे, क्या रट्टा मारे, कुछ नहीं समझते. उसके अलावा जो बेसिक स्किल्स होनी चाहिए अपने में, जैसे रीडिंग स्किल है या लिसनिंग स्किल है या राइटिंग स्किल है, ये डेवलप करने की खुद से कोशिश नहीं करते. चल रहा है जैसा सिस्टम होता तो चालत था, सिस्टमला ब्रेक करावा लागेल ना. शिवाजी महाराज ने सिस्टम को ब्रेक किया कि नहीं किया? अरे मुगलों से कौन लेगा यार पंगा, वो भी एक छोटा सा काय एका गावाचा सरदार आहे ते, इतने बड़े सल्तनत से तुम पंगा ले रहे. पंगा नहीं ले रहे, बोले ये अभी मेरा सेपरेट है, स्वराज्य बनाऊंगा बोले उसको, और बनाया भी उसको टिकाया भी, है ना. वो फाउंडेशन, वो नींव, और उनके फाउंडेशन के बेसिस पे फिर पेशवों ने पूरा राज किया इंडिया पे. मराठा आपण साम्राज्य ज्याला म्हणतो, त्याच्या मराठा साम्राज्याची नींव महाराजांनी ठेवली होती. उन्होंने वैसे सरदार बनाए, तो सरदारों की टीम को कैप्चर कर लिया पेशवा ने, फिर उन्होंने अपना पूरा इंडिया भर उन्होंने पसार पूरा ये किया. शुरुआत तो उन्होंने की ना, फाउंडेशन उन्होंने बनाया. तर तशी मला अशी वाटते की आपल्या प्रत्येकामध्ये एक लीडरशिप क्वालिटी निर्माण झाली पाहिजे. फक्त तुम्ही एकटंच नाही, तर तुमच्यावर असं समजायचं की मला लायब्ररीच्या मुलांची रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ये खुद से क्रिएट करो, ये कोई आके नहीं बताए, है ना.
तुम्हारा ही नहीं, तुम्हारे साथ में और का भी भला होगा। कोई टेंशन कभी वो नहीं आएंगे, एंजाइटी वगैरह कभी नहीं आएंगी, क्या मेरा क्या होगा मेरे लाइफ में, कैसा होगा क्या होगा, बहुत सारे सोल्युशन रहते। तो ते असं शिका, म्हणजे आपण जेव्हा जयंती वाचतो ना, वो एंगल भी पढ़ा करो कि उनकी लाइफ कैसे थी, उनके लाइफ में स्ट्रगल कौन से थे। अपन जब भगवान बना देना, आपको क्या लगता है 80 किलो की तलवार उठा ली, अरे भाई उठा ली, बोले थे पावरफुल, वैसा थोड़ा ना होता, पैदा हुआ आदमी था ना वो, काहीतरी ते क्वालिटीज डेव्हलप केली असन, करावी लागते। आणि हे वय राहते आपलं, हळू जब छोटे से बड़े जब बनते ना, तब वही बोला ना, हम धीरे धीरे रोज क्या कर रहे हैं उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। एकाच वेळेस काही रिझल्ट नाही येणार आपल्याला, छोटा छोटा ऍड करना पडेगा आपको। ठीक आहे, भरपूर झालं, ठीक आहे, एवढं बोलून मी माझे 2 शब्द समाप्त करतो आणि